वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट आपकी दोस्त आपकी अपनी आरजे ज़ोया रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और आज हम सुबह से ही यही बात कर रहे थे कि हमारे पास कुछ गेस्ट आएंगे जिनसे हम करने वाले हैं इसी हवाले से बात, जो कि है प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का कितना अहम किरदार है। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन नुमान, जो कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल KMDC में 30 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। और साथ ही लाइफ लाइन हॉस्पिटल का भी इनके पास एक्सपीरियंस है। साथ ही हमारे साथ रजाउल हक भी मौजूद हैं, जो कि ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर फॉर मिवो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक, आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक साथ सब। आप कैसी हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो मैं रजाउल हक आपसे बात जो है वो करना चाहूँगी। ज़ाहिर है आपसे शुरुआत करना तो बनती है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने जो ये प्रोग्राम अरेंज करवाया है इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या विजन है? सुनने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ज़ोया। मैं आपको सबसे पहले फार्मिवो का विज़न बताता चलूँ कि हमने इस साल अपना 25 साल का सफ़र मुकम्मल किया है फार्मिवो ने। और वो सफ़र जो है बहुत मुश्किल भी था और कहीं-कहीं किसी वक़्त आसान भी रहा है। फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर पिछले 25 साल से अपने फुटप्रिंट्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं और हमारा विज़न और मिशन पहले दिन से बहुत क्लियर है, वो है आवर ड्रीम इज़ अ हेल्थियर सोसाइटी। और जो फार्मिवो है डॉक्टर्स कम्युनिटी में अपने बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स की वजह से और आगाही के हवाले से, अमराज के आगाही के हवाले से काफ़ी जो है वो मकबूल रही है। और इसी तनाजुर में हम जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फॉलिक एसिड की अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। फार्मियो का बताता चलूँ कि शुरुआत हम जो है वो कार्डियो मेटाबॉलिक और डायबिटीज़ सेगमेंट के अंदर बहुत हमारे काम और ख़िदमात मौजूद हैं। और साथ साथ पिछले 10 साल से हम गायनी के अंदर जो है वो अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ, डिफरेंट आगाही के हमारे जो है काफ़ी प्रोग्राम्स जो है वो हो रहे होते हैं। तो इसीलिए आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली हमने रखा है फॉलिक एसिड अवेयरनेस के हवाले से। कहा जाता है कि तकरीबन 40 से 50% अवाम जो है वो इस वक्त फॉलिक एसिड की कमी का शिकार है। तो इतना एक अहम इशू है और ख़ास तौर पर इसकी अहमियत डबल हो जाती है जब हम प्रेगनेंसी की तरफ आते हैं। ये प्रोग्राम अरेंज करने का मकसद ये है कि फॉलिक एसिड की आगाही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो, ना सिर्फ ख़वातीन के अंदर बल्कि मर्दों के अंदर भी हो। प्रेगनेंसी के अलावा क्या अलामात हैं जिनके अंदर आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हवाले से भी आगाही हो। और साथ-साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन-सा फॉलिक एसिड अब लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सुनने वाले जो हैं आज इस हवाले से काफ़ी सवालात करेंगे और उनको इस हवाले से जवाब नॉलेज भी जो है मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल। लोगों को वाकई इन चीज़ों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ अप्रोच करूँगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा कैसी हैं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। डॉक्टर साहब आपसे मैं कुछ फॉलिक एसिड के हवाले से ही जो है वो सवाल करना चाहूँगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है लोगों को होनी चाहिए कि लोगों को मोस्टली बेसिक बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि असल में फॉलिक एसिड है क्या? और ये हमारी हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? मैं इससे शुरू करूँगी कि विटामिन है, विटामिन B9 है। ये जो है फोलेट जो है वो नेचुरल फॉर्म में होता है सब्जियों में और ग़िज़ा में। और जो मैन मेड है जो हम बनाते हैं वो फॉलिक एसिड है, यानी जो दवा लेते हैं वो फॉलिक एसिड होती है और जो नेचुरल फॉर्म में होता है वो फोलेट होता है। और विटामिन्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे खाने को ताकत में बदल दें या एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो चीज़ें विटामिन्स कहलाती हैं। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं हमारे जिस्म में कि हर सेल की ग्रोथ, यानी हमारे जिस्म का हर सेल जब ग्रो करता है तो उसको उसके लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। और हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर DNA RNAs होते हैं, उनकी डुप्लिकेशन के लिए उनके प्रोसेसेस के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे जिस्म में खून के रेड सेल्स बनाता है, RBCs बनाते हैं, जिसकी वजह से खून की कमी या एनीमिया नहीं होता। और इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि बच्चों में फ़ीटस पे या जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए भी ज़रूरी है और फ़ीटस के लिए भी ज़रूरी है। और कुछ बैड केमिकल्स हमारे जिस्म में होते हैं, ये उसको भी एक्सक्रीट करता है, तो हमारे दिल पे बुरे असरात और ब्रेन पे बुरे असरात नहीं होते। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे डॉक्टर साहब बताइए कि क्या ये आपको नेचुरल जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें फराहम की हुई हैं, उसके ज़रिए भी हम इस चीज़ को मतलब इनटेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल इनटेक कर सकते हैं। हमारी ग़िज़ा में जो हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, सलाद हैं, दालें हैं, बीन्स हैं, पीनट हैं, सिट्रस फ्रूट है, एवोकाडो है, ब्रोकली है। लेकिन ये जो लेने से 50% एब्जॉर्ब होता है, यानी 50% एक्सक्रीट हो जाता है और 50% एब्जॉर्ब होता है।
और जो एब्जॉर्ब होता है उसका भी अगर जिस्म में ख़ास एंजाइम मौजूद है तो वो जज्ब होके काम करेगा, और अगर वो एंजाइम मौजूद नहीं है, जो कि 50% लोगों में नहीं होता, तो फिर ये लॉस्ट हो जाता है, फिर इसकी कमी वाक़ई हो जाती है। तो साहब इसके हवाले से कैसे लोगों को कैसे इस चीज़ का पता चले कि उनके अंदर इस चीज़ की कमी है? सिंपली जो फर्स्ट टेस्ट डॉक्टर्स करवाते हैं वो सीबीसी है, सही है, ये देखने के लिए कि खून की कमी तो नहीं है। तो उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आयरन डेफिशिएंसी में तो वो छोटे और पेल हो जाते हैं, लेकिन इसमें फोलेट डेफिशिएंसी में वो आरबीसी जो हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, उसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। वो एबनॉर्मल शेप के आरबीसी ये शो करते हैं कि ये इसमें विटामिन B9 की कमी है या फोलेट की डेफिशिएंसी है। और अगर कोई लोग ख़ास टेस्ट करवाना चाहें तो फोलेट ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल है, तो उसमें देख लें कि इसकी वैल्यूज़ कम आ रही हैं या ज़्यादा आ रही हैं, और देने से 3-4 महीने ट्रीट करके रिपीट भी करवाया जा सकता है टेस्ट, और फास्टिंग कंडीशन में होता है ये टेस्ट। अच्छा, फास्टिंग कंडीशन में होता है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन नुमान और साथ रज़ाउल हक भी मौजूद है, और आज हम बात कर रहे हैं कि फॉलिक एसिड जो है वो किस कदर ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए। तो इस पर मज़ीद हम आगे भी बात करेंगे। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107 सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और भले भले FM नेटवर्क। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और भले भले FM नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ुहैर रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन नुमान और रज़ाउल हक, जिनसे हम आज बात करें फॉलिक एसिड के हवाले से ही। तो मज़ीद कुछ सवाल डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगी मैं जी, फॉलिक बिल्कुल। एसिड के हवाले से। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि फॉलिक एसिड का प्रेग्नेंट औरतों के लिए क्या अहम किरदार जो फॉलिक एसिड है वो अदा करता है? प्रेगनेंसी में सबसे पहले जो रोल आता है वो फॉलिक एसिड का ही होता है, इसलिए कि हमल के शुरू के 3 महीनों में सिर्फ फॉलिक एसिड ही चाहिए होता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए होता है। उस वक्त आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती, वो 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी या चौथे महीने से चाहिए होता है। फॉलिक एसिड जो है ना, ख़वातीन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करता है, यानी बच्चे की सर की बनावट और रीढ़ की हड्डी की बनावट जो है, स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन जो है उसमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या बच्चे का सर नहीं बन पाता, या थोड़ी सी ब्रेन मैटर बाहर आ जाता है, या मेनिंजोसील एक चीज़ होती है वो हो सकता है। इसके अलावा बच्चे के लिप्स कटे हुए हो सकते हैं, तालू कटा हुआ हो सकता है, बच्चे के हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर बहुत एबनॉर्मल बच्चा होगा तो मिसकैरेज अबॉर्शन हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर बर्थ में भी, और प्री मैच्योर बर्थ आपको पता है कि कितना बर्डन होता है माँ बाप पे भी, गवर्नमेंट पे भी, हॉस्पिटल पे भी। और इसके अलावा लो बर्थ वेट, छोटे वज़न के बच्चे पैदा हो सकते हैं, और उन माओं को जिनमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एपिलेप्सी है, या अल्कोहल की या फैमिली हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। और फॉलिक एसिड लेने से ये जो है 70% तक डिक्रीज रिस्क हो जाता है, यानी हर हामला खातून को प्रेगनेंसी डायग्नोज से पहले, इसलिए कि शुरू के 8 हफ्ते में सर बनना शुरू हो जाता है, तो या तो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तब वो फॉलिक एसिड शुरू कर दें, या फिर वो जैसे ही डायग्नोज हो तो अपनी डॉक्टर से कह के अच्छा सा फॉलिक एसिड लिखवा दें। ठीक है। अच्छा साहब, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या सिर्फ ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए ही है, या फिर इसको मर्द, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ये सब छोटे बच्चे खा सकते हैं? फॉलिक एसिड जो है ना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे मर्द हजरात हों, और बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, इसलिए कि फॉलिक एसिड जो है जब न्यू बॉर्न के लिए ज़रूरी है और सेफ़ है तो वो सबको ही ले सकते हैं। हर एक की सेल ग्रोथ होती है, हर एक में हार्मोन्स होते हैं। ख़वातीन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस को रेगुलेट करते हैं, या हमल के दौरान ज़रूरत होती है, वो होता है। इसके अलावा अक्सर पीरियड से पहले ख़वातीन में बहुत टेंशन, गुस्सा, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, ऐसे चिड़चिड़ा मूड, ये सब होता है, तो इस मूड को कंट्रोल करता है, इसलिए कि ये मूड को अच्छा करने के हार्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामिन है, स्ट्रेस हार्मोन, ये रिलीज़ करता है और इंसान जो है खुश फील करता है। तो ये फॉलिक एसिड की कमी जो है इसको ये मसला कर सकती है, और आदमियों में ये इसकी कमी से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, और उससे फर्टिलिटी हो सकती है। तो बच्चा ना होने की एक वजह फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन पे भी एक्ट होता है इसका, ये हमारे कार्डियक एंजाइम्स को भी पर भी असरअंदाज होता है। और शुगर जो है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आजकल पीसीओ आप देख रहे हैं कि हर दूसरी लड़की को हो रहा है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है,
और उसकी वजह से पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो कि जिससे एमेनोरिया और बच्चे ना होना, मेंसेस ख़राब होना और चेहरे पे रुआं निकलना या दाढ़ी मूंछें तक निकल आती हैं लड़कियों की, तो वो जो है वो एक्सेसिव मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है उनको, तो उन सब चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है या रोकता है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या खुद से ही आप ले सकते हैं फॉलिक एसिड की मेडिसिन या कुछ? फॉलिक एसिड जिनको डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो ले लें, लेकिन हर चीज़ जो है डॉक्टर से पूछ के लें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि डॉक्टर आपके डोज जो है वो एडजस्ट कर देगा, वो सिलेक्शन ऑफ बेटर फॉलिक एसिड करेगा कि कौन सी ज़रूरी है। बाज़ ख़वातीन खुद से लेना शुरू कर देती हैं कुछ ऐसे फॉलिक एसिड जो कि जस्ट नहीं होते, जब जस्ट नहीं होंगे तो काम नहीं होगा और लेने के साथ ही उनके बच्चे अब नॉर्मल हो सकते हैं, तो बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाए। ठीक है। साथ आप मुझे बताइए, अच्छा हमारी जो ख़वातीन हैं उनको ज़रा बहुत फ़िक्र भी रहती है इस चीज़ की, उनके नाखून बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या बाल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो फॉलिक एसिड इसमें उनकी मदद कर सकता है? जी, चूँकि फॉलिक एसिड हर सेल के ऊपर एक्ट करता है, उसके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, स्किन में जो कोलेजन टिश्यूज़ हैं जो स्किन बनाती हैं वो सारे केमिकल्स उसमें वो प्रोवाइड करता है, तो स्किन शाइनी हो जाती है, वरना डल स्किन होती है, बालों का कलर भी ख़राब हो जाता है, तो ये लेने से स्किन और बाल भी अच्छे हो जाते हैं। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा मुंह में छाले हो रहे हैं या ज़बान लाल हो रही है या खा रहे हैं तो मिर्चें लग रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो भी फॉलिक एसिड कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। फॉलिक एसिड को आप कोई वो आम सी छोटी सी जी, गोली जी, ना बिल्कुल। समझिए, ये एक बहुत ही करामत गोली है जो जी। आपकी मतलब छोटे से बड़े होने तक, बूढ़े होने तक का सफ़र अगर आप इसके साथ आपका जारी रहेगा तो चीज़ें बहुत सारी सॉर्ट आउट हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही आप मुझे ये बता दीजिए कि ब्रेन की हेल्थ मतलब ब्रेन हेल्थ के लिए और याददाश्त के लिए क्या ये चीज़ अच्छी है? फॉलिक एसिड बहुत अच्छा है ब्रेन के लिए। ये हमारे ब्रेन में कॉग्निटिव फंक्शन, ये काम करने की जो सलाहियत होती है जो अक्सर 50-60 साल के बाद कम होती जाती है, ये उसको भी बेहतर करता है और ये हमारी याददाश्त को, मेमोरी को भी इन्हांस करता है और हमारी एक्टिविटी जो है वो भी अच्छी होती है इससे, और सोचने समझने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत वो भी अच्छी होती है। तो ब्रेन फंक्शंस के लिए और हार्ट के फंक्शंस के लिए, दिल के बहुत सारे अमराज हैं जिसमें मुख्तलिफ बुरे केमिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, होमोसिस्टीन वगैरह, ये उसको कम करता है, उसे बैलेंस करता है और दिल और दिमाग पे इसके बहुत अच्छे असरात होते हैं। अच्छा, मतलब ये ऐसी-ऐसी बातें हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं हाँ, होंगी। वो सब लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी का क्या की हाँ, मोस्टली मेडिसिन है। अगर मैं हाँ। अगर किसी से ये सवाल पूछूँ तो अमूमन लोग कहते हैं, अरे फॉलिक एसिड ये तो खवातीन के हाँ, लिए है, खवातीन। अरे फॉलिक एसिड ये तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए है, हमारा इसमें क्या अमल दखल, क्या लेना देना, हाँ। तो ये एक बहुत ही बल्कि ज़बरदस्त इवन चीज़ है। मेल इनफर्टिलिटी, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आदमी का हार्मोन होता है, ये उस पे भी असरअंदाज होता है, और जिन लोगों को हम ट्रीट करते हैं उनमें मेल को भी देते हैं ताकि वो उनके एनर्जी लेवल को इन्हांस करे और अच्छा असर हो। ठीक हो गया। साथ ही आप मुझे ये बताइए कि क्या ये डिप्रेशन से और मेंटल हेल्थ से इसका ताल्लुक है? अगर आप फॉलिक एसिड लेते हैं तो आप अपने आप को मतलब बिना स्ट्रेस के या बिल्कुल। थोड़ा हेल्दी फील करेंगे, ऐसा कुछ है? 100%, इसलिए कि हमारी जो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये उसके लेवल को इन्हांस करता है, उसको रिलीज़ करता है, और ये जो हार्मोन्स हैं ये खुशी के हार्मोन्स हैं। अगर इसकी कमी होगी तो हमारे अंदर खुशी वाले हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, तो ज़ाहिर है हर बंदे में मूड चेंजेस होंगी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। होता है, हाँ, एग्जैक्टली। डिप्रेशन और प्रेगनेंसी में तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी में तो बच्चे बहुत की ही हाँ। ज़्यादा होता है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप उन चीज़ों की तरफ ना जाएं, एंटी डिप्रेशन पिल्स की तरफ, नहीं, बल्कि आप एंटी ये चीज़ डिप्रेशन से अगर पहले खाते ये हैं ट्राई कर लें, इसलिए कि इसकी कमी की वजह से हो रहा है। हम्म, वो तो रेयर केसेस में अगर आपके बात बिल्कुल आपके ही हाथ से जा निकल चुकी गई है। है और हम्म, लेवल सही नहीं हो रहे, हम्म, आप सिंपली सीबीसी टेस्ट करवा के देख लें, अगर उसमें रेड ब्लड सेल्स बड़े-बड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब है फोलेट डेफिशिएंसी है, तो आप फोलिक एसिड दे दें और फिर रिपीट करवा के देख लें 2-3 महीने बाद। ठीक है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन नुमान, इनसे हम पूछ रहे हैं सवालात और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। लोगों की जो नॉलेज कहीं कहीं कम है वो ज़रा अब समझ में आ रहा होगा, तो उनकी नॉलेज भी बढ़ रही होगी और आगे भी अपने लोगों को ज़ाहिर है वो बताएंगे फिर। तो फॉलिक एसिड किस लिए क्यों ज़रूरी है, मज़ीद आगे जानने के लिए आप हमें सुनते रहिए। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर से तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 111-111-107 पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107107। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।